बीड़ जिले के अर्धा मसला गांव के मस्जिद में हुए विस्फोट के मामले में जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र ने अर्धा मसला गांव का दौरा कर घटना की जानकारी जुटाई। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के सचिव अब्दुल मुजीब के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मस्जिद को भेंट दी और यहां के स्थानीय निवासियों से संवाद किया। इसी के साथ बीड़ जिला एसपी नवनीत कावन से मुलाकात करके पुलिस ने बताई हुई तत्परता का कौतुक किया और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ऐसे प्रयत्न पुलिस जारी रखे, इस तरह की बात की गई। शिष्टमंडल में अब्दुल वहीद जालना, बीड़ जिला संगठक सैयद इफ्तिकार, APCR के सैयद शफीक हाशमी, शेख माजिद माजलगांव, शेख मुनीरुद्दीन अंबाजोगई, शेख शौकत माजलगांव आदि भी शामिल थे। इस अवसर पर सरकार एक्सप्रेस ने जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के इस शिष्टमंडल से और गांव के निवासियों से बातचीत करके उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयत्न किया। सरकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे वही मस्जिद मौजूद है जहाँ पे कुछ दिन पहले एक वारदात घड़ी थी। उसके बाद यहाँ पे लोग इस मस्जिद में विजिट दे रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी हिंद का भी एक हल्का यहाँ पर आया है विजिट देने। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मैं इस घटना की जो कायरतपूर्ण घटना अर्ध मसला में हुई है उसकी मैं निंदा करता हूँ, इसलिए कि ये महाराष्ट्र, इसकी सभ्यता और इसकी संस्कृति नहीं है कि इस तरह के कायरतापूर्ण घटनाएं इस महाराष्ट्र में हों। इसलिए कि ये महाराष्ट्र जो है शाहू फुले अंबेडकरी विचारधारा का महाराष्ट्र है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो सब धर्मों का आदर करने वाले आदर राजा थे, उनका ये महाराष्ट्र है। यहाँ पर इस तरह की घटनाओं को मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की जगह नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि अर्ध मसला में दो समाज कंटकों ने इस तरह की यहाँ पर हरकत की, जिसकी वजह से हमारे पूरे महाराष्ट्र में बहरहाल इसको लेकर एक तरह का गुस्सा पाया जाता है। और मैं यहाँ पर ख़ास तौर से अर्ध मसला के तमाम धर्मों के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो ये है कि एक दिन के बाद ईद थी, अगर वो संयम से काम नहीं लेते, कंट्रोल नहीं करते, तो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है इसका परिणाम पड़ता और ईद डिस्टर्ब हो सकती थी। साथ ही गुड़ी पाड़वा भी था, वो भी डिस्टर्ब हो सकता था। तो दोनों, गुड़ी पाड़वा और ईद को बहुत अच्छे तरीके से मनाने और मनाने देने के लिए मैं अर्ध मसला के तमाम धर्मों के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने अर्ध मसला इशू पर यह कहा है कि वो जिन्होंने ये बम ब्लास्ट किया है वो उनको छोड़ेंगे नहीं। मैं भी उनसे चाहता हूं कि वो भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, खपून देनार नाही। तो वो खपून देनार नाही ये दो समाज कंटकों के बारे में भी कहें, और ये उस वक्त होगा जब उनके ऊपर UAPA की धाराएं लगाई जाएगी। अगर UAPA की धाराएं उन पर नहीं लगाई गई तो ये छूटेंगे और इस तरीके से आतंक फैलाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि वो इस पर ख़ास तौर से काम करे। साथ ही मुख्यमंत्री जी से मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। विशालगढ़ में मस्जिद का गुंबद तोड़ा गया, राहुरी की दरगाह पर वहाँ पर भी उसका विटंबना करने की कोशिश की गई, और अर्ध मसला में भी ब्लास्ट हुआ। ये क्यों हुआ? मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। ये इसलिए हुआ क्योंकि द्वेष फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, और नफरत फैलाने वालों में इस महाराष्ट्र राज्य के मंत्री भी है। तो हम ये चाहते हैं, जैसे खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि हम उनको राजधर्म निभाने के लिए कहेंगे, तो सख्ती के साथ जो लोग द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी उनको, उन पर लगाम लगाएं और साथ ही वो उनको राजधर्म निभाने की कोशिश करें। इस मौके पर मैं बीड़ के जो एसपी है और तलवाड़ा के PI, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत तेजी के साथ SP साहब ने भी और PI साहब ने बहुत तेजी के साथ दोनों आरोपी जेल में बंद होते हैं। अगर वो ढील बरतते
तो इसका परिणाम दूसरा हो सकता था। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं एसपी साहब को भी और पीआई साहब को भी और पूरे पुलिस प्रशासन को कि उन्होंने सतर्कता बरती और उनकी सतर्कता के नतीजे में गुड़ी पाड़वा और ईद बहुत सुकून के साथ अंजाम पजीर हुआ। इस वक्त तो माहौल बहुत अच्छा है और जो माहौल हमारे जो नौजवानों ने शनिचर के दिन जो माहौल हज़ारों आदमी की तादाद में सबके हाथ जोड़े पैर जोड़े, हमारा गांव एकता है, इन्होंने जो मेहनत से काम किया हमारे बच्चों ने, मैं भी उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि पीआई इन्होंने कहा कि मैंने पीआई से खुद बात किया, उन्होंने मेरा खुद इंटरव्यू लिया कि आपने जो बोला हमको बहुत पसंद आया, क्योंकि हमारा गांव हमारा देश हम सब एक है और हम एक रहना चाहते हैं और कभी दंगा फसाद कभी हुआ और ना होने देंगे। अच्छा, ये जिसने किया उसके बारे में क्या कहना? वो यहाँ नहीं रहना चाहिए, अगर छुट के भी आए तो ये गाँव वाले से मेरी अपील है कि उनको गाँव में नहीं रहने देना चाहिए। ये हमारी अपील है, फुल दोस्त अपील है कि इनको रहना नहीं चाहिए। और जो जानने के जो आए मैं उनसे फिर अपील करता हूँ कि जहाँ तक ये बात जारी है वहाँ तक ये फैले। जो हमारा उन्होंने इज्जत अफजाई की और हम लोग मुख्यमंत्री साहब से क्या मुख्यमंत्री को मैंने कल भी बोला और आज भी बोलता हूँ, उनका काम है आने का। ये इतनी बड़ी घटना है महाराष्ट्र के अंदर, पहली मरतबा ये घटना हुई, उनको तो पहला आना चाहिए। वो खुर्ची बैठ के असं झालं तसं झालं, अरे इथं काय झालं बघा, येऊन माणसं मरा लागले होते, देवानी वाचवलं इथं। हाँ, अगर इस हमारे बच्चे साथ नहीं देते, मैं एक बुढ़ा आदमी क्या करता? सब मेरे नौजवानों ने साथ दिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ही जी घटना घडलेली आहे ही निंदनीय घटना आहे। आजपर्यंत जे आमचं गाव आहे अर्धा मसला म्हणून, आजपर्यंत हिंदू मुस्लिम एकतेने राहिलेले आहेत। जे सण असतात, जी ईद आहे, जे आमचा गुढीपाडवा आहे, सगळे सण एकमताने सर्वांनी आजपर्यंत मिसळून केलेले आहेत। जी काही जी गोष्ट घडलेली आहे, ज्या मुलाने जे कृत्य केलंय त्याच्यामध्ये त्याला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे। आणि आमचं गाव आजपर्यंत सगळं एकोपाने चाललेलं आहे। आजपर्यंत ना हिंदू मुस्लिम असं कधी झालेलं नाही आमच्या गावामध्ये। आणि जे काही त्या घटनेला जे काही कोणी पाठबळ दिलेलं असेल ते पण शासनाने बघितलं पाहिजे। आणि आजपर्यंत अशी कोणतीच घटना झाली नाही। आणि पोलीस प्रशासनाने पण एकदम व्यवस्थित सगळं, ज्या टायमाला घटना झाली त्याच्यानंतर अर्ध्या तासामध्ये एसपी आमच्या गावामध्ये आले। पोलीस प्रशासनाने चांगली मदत केली आणि कठोरात कठोर त्या आरोपीला शिक्षा होईल एवढीच आमच्याकडून हिंदू मुस्लिम समाजाकडून अपेक्षा आहे। और भी मस्जिद के जिम्मेदारान हमारे साथ मौजूद है, जिसने इस वारदात के बाद कंप्लेन किया था, जिसने एफआईआर की थी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। चाचा, क्या कहना चाहोगे? हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो हमने एफआईआर दर्ज की, तो जो पूर्व के साथ जो पकड़े गए, अच्छा, उनको अच्छा सजा देना, फिर से छूटना नहीं हो। अगर छूटेंगे तो फिर मातम तैयार हो जाएंगे। आपके गांव का माहौल कैसा है? हमारे गांव को बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, सब मिलजुल के रहते हैं? और सब मिलजुल के। अर्ध मसला 30 मार्च को जो घटना हुई वो निंदनीय है और पुलिस प्रशासन ने जो रोल किया वो बहुत अच्छा है। एसपी साहब और उनका पूरा मामला, उनकी तरफ से जो कोशिशें हुई और अर्ध मसला में शांति बनाए रखने में ये बहुत अहम बात है। पूरे भारत भर में इसका प्रसाद हुआ था, लोग बेचैन थे क्या हुआ। APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स इसका जो लीगल मैटर है उसको देखेगी और इंशाअल्लाह हम जो है मस्जिद के जिम्मेदारों के साथ और जो FIR हुई है उस पूरी प्रोसेस को समझकर उसमें जो इजाफा करना है हम कि ये लगाना और इस काम के लिए तैयार करना है। ऐसी बातें बाद में ना हो, उसके लिए अभी से अपना रोल प्ले करें। बीड़ ज़िले में पहले से ऐसी घटनाएं अलग अलग किस्म की हुई हैं। हमारे कुछ आमदारों ने जो बातें कही हैं वो भी गैर अहम हैं और उस गैर अहम बात को मीडिया में भी रखा गया है, तो ये भी जो है हम सब इसको निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं। हमारे जो यहाँ के आमदार हैं विजय राजे पंडित, उनको मैंने सुना तफसील से, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, सबकी सराहना की, सबको मुबारकबाद दिया। खासदार साहब भी और बाकी के जो लोग भीड़ से आए थे, फारूक पटेल, अशफाक इनामदार और शफीक भाऊ, इन सब के हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बर वक्त आकर अर्ध मसला में अपनी बात को रखा। ये जो शनिवार के दिन ये घटना हो गई है 2:30 बजे, बहुत ही निंदनीय घटना हो गई। ऐसी घटना होना नहीं, पर इसके पीछे ये दो अकेले का काम नहीं, बहुत बड़े साजिश के साथ ये हो गया।
पास यह गाड़ी में आपने लगाना चाहिए कि इन्होंने डिटोनेटर जो टिकलिया जो ब्लास्टिंग को लागते ये सामान कहाँ से लाए, क्या कहाँ से लाए, इसका पूरा तपास होके इन पे कठोर के कठोर इनका शासन इन पे होना चाहिए, कठोर से कठोर इनकी कार्रवाई इन पे होना चाहिए। और इनका घर है जो बाजू में मस्जिद किस जगह पे उनका घर है, वो प्रशासक मुख्यमंत्री से मेरी विनंती है कि वो घर भी मस्जिद की जगह पे होने की वजह से इनका घर वहाँ से हटाना चाहिए। और ये जो आगे चल के भी किसने भी ऐसी मंदिर हो या मस्जिद हो, ये जो सामाजिक स्थल है भावना का जिसका है, तो उस पर ऐसी घटना मुस्लिम समाज का हो, दलित समाज का हो, हिंदू समाज, किसने ऐसी इसके आगे ऐसे करना चाहिए। कठोर से कठोर शासन इनका चाहिए और यूपीए के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, जैसे कि देख रहे आप जिन इलाकों से आपका ताल्लुक है, मैं ये जानने की कोशिश करना चाह रहा हूँ आपसे कि इससे पहले भी ऐसे कुछ वारदात हुई, यहाँ पे लोग कैसा रहते हैं, बहुत सारे समाज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रहते हैं, इससे पहले कुछ ऐसी वारदात हुई कि कभी? इसके पहले कभी ऐसी वारदात नहीं हो गई। यहाँ ग्योरी में, बीड़ जिले में भी, ये गांव में तो ऐसा है। यहाँ दरगाह है, दरगाह से बम्बई से पुणे जो लोग गया है हिंदू समाज के, वो ये दरगाह के दर्शन लेने को आते। एकदम बंधु प्रेम का यहाँ एकदम भावना है उनकी, सब समाज मिलजुल के रहता है। हम आए थे घटना होने के बाद इतवार के दिन आने के बाद देखा हमने यहाँ मुजावर था तो हिंदू समाज के महिला यहाँ दर्शन ले रहे थे और वो उनको ये लगा रहा था, टीका तिलक लगा रहे थे। तो इतनी भावना है यहाँ सब समाज के, एक तो मुस्लिम हिंदू समाज के तो ऐसे एक भाई के भाईचारा के संगत रहते, वो हिसाब से ये यहाँ तालुके में सब हिंदू समाज मुस्लिम समाज मिलजुल के रहते। ऐसी कोई घटना होने का कारण नहीं था। ये इसके पीछे साजिश है और इसके पीछे मी को तो लगता RSS की साजिश आहे. असं वाटतं का ही जी इतकी मोठी घटना झाली, मुख्यमंत्री साहेबांनी तर इथं व्हिजिट द्यायलाच पाहिजे होती, त्यांनी यायला पाहिजे होतं, पण ही साजिश झाली. ह्याच्या मागं यांनी ह्या ज्यांनी घटना केली त्यांनी 2-3 वेळेस ट्राय केलेले आणि ह्याच्या मागं 100% नाही 202% RSS संघटनेचा हात आहे. ह्याला प्लास्टिकचं साहित्य कुणी या आरोपीला पुरवलं, चौकशी व्हायला पाहिजे मीडिया ह्याच्या मार्फत. गृहमंत्री कावत साहेब बी चांगल्या प्रकारे हे जे घटना झाली ह्याला हँडल केलं. SP साहेबांनी आणि तलवाडा हद्दीतच ते येतात, त्यांनी हे घटनास्थळी येऊन आरोपी काही तासातच अटक केले. त्याच्यामुळे हिंदू समाजाचा बी गुढीपाडव्याचा सण ह्यांना साजरा करता आला, मुस्लिम समाजाला बी ईद साजरी करता आली. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाचा भी मी सगळ्या समाजाच्या वतीने मुस्लिम समाजाने आभार मानतो. पहली बात तो मैंने जो यहाँ पर की वो ये थी कि मुबारकबाद पूरे अर्ध मसला के दोनों लोगों, दोनों कम्युनिटी के लोगों, मुसलमानों को भी और यहाँ पर बसने वाले हमारे निगर बिरादरान वतन हिंदू भाइयों को भी मुबारकबाद. किस लिए? वो इसलिए कि आपके संयम की वजह से, आपके सब्र की वजह से, आपकी हिकमत की वजह से खाली महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ईद सुकून से मनाई गई. अगर यहाँ पर कंट्रोल नहीं होता, यहाँ पर मसला होता उस दिन रात में, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका असर होता, खतरनाक असर होता. तो मुबारकबाद के काबिल अर्ध मसला गांव के तमाम लोग. दूसरी गुजारिश वो ये है जो हमने मुख्यमंत्री जी से की है, और वो ये है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है मक्का मस्जिद अर्ध मसला गांव में, तो ये ब्लास्ट या राहुरी की दरगाह पर वहां पर झंडा लगा देना, विशालगढ़ में मस्जिद के गुंबद को तोड़ना, है ना, इस तरह के जो इश्यूज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? ये मुख्यमंत्री जी से हम सवाल करना चाहते हैं. ये इसलिए हो रहे हैं कि उसके पीछे असल में द्वेष फैलाने का काम, नफरत फैलाने का काम जो है बड़े पैमाने पर किया जा रहा है. और करने वाले कोई और नहीं है, करने वाले कोई और नहीं है बल्कि हुकूमत के बाद मंत्री भी है जो द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं. तो हम मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि वो उन पर लगाम लगाए और उनको राजधर्म सिखाए. और तीसरी गुजारिश जो मुख्यमंत्री जी से हमने की है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई हम ये ब्लास्ट करने वालों को, अर्ध मसला मक्का मस्जिद के अंदर ब्लास्ट करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, है ना. तो हम भी चाहते हैं कि वो छोड़ेंगे नहीं का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो उस वक्त होगा
जब उनके ऊपर सख्त धाराएं लगाई जाएगी। अगर वो धाराएं ऐसी रही तो वो तो छूट जाएंगी, और छूटेंगे तो उसका असर खाली अर्ध मसला में नहीं होगा, बल्कि उसका असर पूरे राज्य में होगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो उनको अगर हमारे मुख्यमंत्री जी सख्त सजा देना चाहते हैं तो यूएपीए का कानून जो है लगाया जाए। लेकिन हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि जैसे उन्होंने बुलडोज किया दूसरे के घरों को, ऐसा बुलडोज वो ये दोनों समाज कंटकों के घरों को ना करें, इसलिए कि इस्लाम भी उसकी इजाजत नहीं देता है, और जिसने किया उसके घर वालों को क्यों सजा दी जाए। तो हम नहीं चाहते कि उनका घर बुलडोज किया जाए। और आखिरी चीज जो हमने यहां पर पेश की है वो बहुत अहम है, और वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये अर्ध मसला गांव इससे पहले जैसे मोहब्बत के साथ यहाँ के तमाम कम्युनिटी के लोग, तमाम धर्मों के लोग बहुत मोहब्बत के साथ रहते थे, आइंदा भी वो इसी मोहब्बत के साथ रहे। ये गुजारिशात हमने यहाँ पर की है, और साथ ही इसका जो भी मामला होगा, ये मस्जिद का जो भी नुकसान हुआ है ना, ये पूरे नुकसान भरपाई को लेकर या यहाँ पर जितना भी खर्च आएगा इंशाल्लाह जमात इस्लामी उसको खर्च को बेयर करने के लिए तैयार है। साथ ही जो लीगल फाइट ये लोग लड़ेंगे तो उसके लिए हमारा एचपीसीआर एसोसिएशन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स वो उनकी मदद करेगा और वो चाहेंगे। तो हमने यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेटर शफीक हाशमी साहब को बनाया है। इंशाल्लाह शफीक हाशमी साहब इनसे राब्ते में रहेंगे और हम शफीक हाशमी साहब से राब्ते में रहेंगे और इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे।